जय हिंद जय भारत मित्रों। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं रेडियो ऑपरेटर और साथ ही असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और वर्कशॉप कर्मशाला की जो आपके लिखित परीक्षा होने वाले हैं दोस्तों। इसके संबंध में एक बड़ा अपडेट जो नोटिफिकेशन कल की डेट में आया है, 27 जनवरी की डेट में आया है यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे दोस्तों। ये ऑफिशियल जानकारी है जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध है दोस्तों। वो है आपकी एडमिट कार्ड जारी हो चुका है लिखित परीक्षा के लिए दोस्तों। अब जो सबसे बड़ा समस्या आ रहा है कुछ लोगों को कि एडमिट कार्ड कैसे निकाले, रजिस्ट्रेशन नंबर तो हमें याद ही नहीं है या फिर कागज खो गया है, उसका भी सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से मैं लेके आया हूं दोस्तों। साथ ही बात करूंगा एक छोटा सा टिप्स जो अब चूंकि एग्जाम में आपके बहुत कम समय बचा है तो आप उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और एग्जाम को अपने बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। तीसरी जो बात है वो आपको बस यही बताना चाहूंगा कि आप लोगों को बेस्ट विशेष। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको शुरू करता हूं और बताता हूं। सबसे पहले बताता हूं कि दोस्तों जो कल की डेट में जो नई नोटिफिकेशन जारी हुई है उसमें आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ है दोस्तों। और एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर याद हो। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं याद है तो दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है दोस्तों वो है आपका रजिस्टर्ड पोस्ट, यानी कि जिस जगह पे आपको पोस्ट आ रहा था उस रजिस्टर्ड ऑफिस। उसके बाद दूसरा ऑप्शन होगा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोस्तों। इन तीन चीजों के माध्यम से भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर अगर नहीं भी है आपके पास, नहीं याद है, कागज खो गया है, तो आप एडमिट कार्ड अपना निकाल सकते हैं। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस एग्जाम से वंचित नहीं होने वाले हैं। तो आप दूसरे ऑप्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं बात करता हूं उस टिप्स के बारे में जो मैं कई बार बताता रहा हूं वीडियो के माध्यम से। इधर मैं नहीं बता पाया किसी तरीके कोई टिप्स, कारण ये था कि मैं 26 जनवरी के रैतिक परेड में सम्मिलित होने का मुझे मौका मिला था और मैं उसी की तैयारी में लगा हुआ था दोस्तों। तो मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया आप लोगों को किसी तरीके की जानकारी देने के लिए। चलिए अब उस टिप्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता था। जिन लोगों की भी तैयारी जहां तक भी पहुंचा है, जिन्होंने कोर्स को पूरा अब तक कंप्लीट नहीं किया है उनके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जिनके कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों उनका फोकस अब केवल एक चीज पे होना चाहिए, वो है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड क्या है दोस्तों? अभी क्या है कि हम जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं कि टाइम से ऊपर चले जाते हैं और हम कोशिश करते हैं सारा सॉल्व कर लें और हमें लगता है कि हमने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, टाइम हम मैनेज कर लेंगे। नहीं दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपको टाइम बाउंड का ध्यान रखना है। जो आपको लिमिटेड समय दिया गया है दोस्तों, उसी लिमिटेड समय के अंदर अंदर जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं वो आपकी कोशिश होनी चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि जब आपको जल्दीबाजी में जो टाइम बाउंड है, चूंकि टाइम बहुत कम दिया जाता है, कंपटीशन एग्जाम है, कम्पिटेटिव एग्जाम है दोस्तों, तो इस केस में अगर आप बहुत जल्दी जल्दी टाइम बाउंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके क्वेश्चन सही होने के जो रेट है वो कितना है, एवरेज, ओवरऑल एवरेज आपका कितना सही जा रहा है, तभी आपको क्लियर पता चल पाएगा और आपको आदत भी हो पाएगा। क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम इसी तरीके से होने वाला है, आगे और कंपटीशन बढ़ने वाला है और अभी तो ऐसा हो ही रहा है। तो आपको जो टाइम बाउंड दिया गया है उस टाइम बाउंड के अंदर कोशिश करिए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का और उसके बाद देखिए उसमें से आपका कितना ज्यादा सही जा रहा है। क्योंकि आपने अगर ज्यादा समय लेके और सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिए तो उसका कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम समय किसी क्वेश्चन को दे तो हम उसे ज्यादा सही कर पाते हैं जबकि जल्दीबाजी में गलत हो जाता है। लेकिन चूंकि आपको जल्दीबाजी ही रहेगा, वहां पे टाइम बाउंड कम है, तो आपको दोस्तों उसी के अंदर अंदर आपको ये सारे आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने होंगे या मॉक टेस्ट का तैयारी करना पड़ेगा दोस्तों। तो इस चीज को आप दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए और कोशिश ये करिए कम से कम जो टाइम बाउंड दिया गया है उससे आपका 15 मिनट से 20 मिनट पहले क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएं, ताकि आप एक बार उसे रिवीजन कर सको या देख सको कि कुछ क्या गलत है, कहाँ गलत है। मतलब एक निगाह बहुत जल्दीबाजी में देख सको उसे, और दूसरा आपका जो ओएमआर सीट है उसको प्रॉपर्ली आप भर सको दोस्तों। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और आखिरी में क्या होता है ओएमआर सीट के पीछे हम भागते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है हमारा कि जल्दी ओएमआर सीट भरना है, अभी ये टाइम खत्म हो रहा है। और उसमें क्या होता है कई बार हम ए की जगह बी और बी की जगह ए कर देते हैं दोस्तों। ये मत गलती करिएगा। ओएमआर सीट पे जो आप भरोगे वही मेन चीज होगा, या फिर अगर आपका फुल्ली ऑनलाइन पेपर होता है तो जो आप सिलेक्शन वहां करोगे उस समय वही आपका रियलिटी होगा। तो इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपका हाइब्रिड मोड या ऑफलाइन मोड होता है, वैसे तो जहां तक पता है हाइब्रिड मोड होना चाहिए। अगर हाइब्रिड मोड में ना होता है, ऑनलाइन होता है, तो फिर दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हाइब्रिड मोड में भी होता है तो क्वेश्चंस भले ही आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे होंगे,
आपको OMR सीट ही भरनी है। तो OMR सीट भरने के लिए कम से कम 10 मिनट का समय आप रखिएगा, ताकि उसमें प्रॉपरली आप भर सको दोस्तों। क्योंकि वहां गलती करोगे तो आप सही करके भी क्या कर लोगे, कुछ नहीं फायदा है उसका। तो ये बात तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको क्वेश्चंस को पूरी तरीके से अगर करना है तो सबसे पहले तो टाइम बाउंड से 15 मिनट पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, 5 मिनट रिवीजन के लिए और 10 मिनट कम से कम OMR सीट को प्रॉपरली भरने के लिए दोस्तों। तो ये आपकी जो है स्ट्रेटेजी और टारगेट होना चाहिए। अब दोस्तों तीसरी बात जो मैं कहने वाला था वो ये था कि आप सबको बेस्ट विशेष, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको भी, जो एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं तैयारी करने के लिए उनको भी, लेकिन सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है। और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सेलेक्ट होकर आए, लेकिन सीट लिमिटेड है, तो जो भी मेहनत ज्यादा किया हो ईमानदारी से उसकी सिलेक्शन हो। और शेष वीडियो अगर अच्छा लगता है कि मैं इसी तरीके से आप लोगों को जानकारी देता रहूं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही नए अपडेट मिलते रहे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।